हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले एपिसोड में नारुतो, जिराया और सुनादे की जबरदस्त लड़ाई कबूटो और ओरोचिमारू से होती है। नारुतो अपने लिमिटलेस और 6 आईज से कबूटो को कुत्ता की तरह हरा देता है, जबकि जिराया और सुनादे के सामने ओरोचिमारू को पीछे हटना पड़ता है। इस लड़ाई के बाद सुनादे कोनोहा की 5वीं होकागे बनने के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड के अंत में नारुतो अपने नए घर में शिफ्ट होता है जो मिनातो नामिकाजे ने उसके लिए छोड़ा था। अगली सुबह सुनाडे, शिजुने और नारुतो के साथ कोनोहा हॉस्पिटल पहुंची। साकुरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, सामने खड़ी महिला को ध्यान से देखते हुए। उसकी नजरें पहले उसकी खूबसूरती पर ठहरी, फिर 2 ऐसी जगहों पर टिक गईं जहां चाकरा कुछ ज्यादा ही इकट्ठा लग रहा था। तब जाकर उसे समझ आया कि नारुतो फैंस सुनादे को इतना पसंद क्यों करते हैं और मुझे ही इतना हेट क्यों मिलता है। तभी नारुतो कमरे में दाखिल हुआ। ये कौन है? साकुरा ने जिज्ञासा से पूछा, जबकि सुनाडे बिना रुके सीधे सास्के की ओर बढ़ चुकी थीं। ये लेजेंडरी सानिन में से एक हैं, सेनजू त्सुनाडे, नारुतो ने गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया। त्सुनाडे ने हरे रंग की चक्र से भरी अपनी हथेली सास्के के माथे पर रखी। कुछ पल की खामोशी के बाद सास्के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद त्सुनाडे की नजर काकाशी पर गई जो बेड पर बैठा हुआ था। कितनी शर्मनाक बात है 2 बागियों से हार जाना, उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा। और मैं तो तुम्हें जीनियस समझती थी। आई एम सॉरी, काकाशी ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगले दिन होकागे की डेस्क के पीछे लीफ विलेज की होकागे के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालते ही त्सुनाडे के सामने पुराने और नए दोनों तरह के ढेरों काम आ गए थे। इन्हीं में से कुछ मामलों को सुलझाने के लिए उन्होंने नारुतो को अपने ऑफिस बुलाया था। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई। त्सुनाडे ने कागज पर कुछ लिखते हुए बात शुरू की। फाइनल एग्जाम रुक जाने की वजह से कई लोगों का मानना था कि इस बार किसी को भी प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि स्वर्गवासी 3rd होकागे तुम्हारे मुकाबलों को काफी ऊंचा आंकते थे। उनका इरादा तुम्हें चुनिन के लिए रिकमेंड करने का था। बाकी देशों के लॉर्ड्स जिन्होंने वो फाइट्स देखी और एग्जाम के प्रॉक्टर्स, सबकी राय भी वही थी। ऐसे में उनके फैसले पर सवाल उठाना मेरी जगह नहीं बनती। उन्होंने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, इसलिए अब से मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नए हेडबैंड के लायक बर्ताव करो। त्सुनाडे ने साफ शब्दों में ऐलान किया, बधाई हो, आज से तुम एक चुनिन हो। नारुतो बस मुस्कुरा दिया। आखिरकार उसकी सारी मेहनत रंग ले आई थी। ओरोचिमारू के ठिकाने पर ओरोचिमारू की हालत काफी खराब थी, पहले से जख्मी और ऊपर से नारुतो, जिराया और त्सुनाडे से हुई लड़ाई ने उसे और कमजोर कर दिया था। फिर भी उसके इरादों में कोई डगमगाहट नहीं थी। उसके सामने साउंड के 4 निंजा खड़े थे, आदेश का इंतजार करते हुए। अब वक्त आ गया है, ओरोचिमारू ने ठंडी आवाज में कहा। तुरंत कोनोहा विलेज की तरफ बढ़ो, अपना मूव अभी करो। कोनोहा हॉस्पिटल में नारुतो तेजी से हॉस्पिटल पहुंचा। मन में बस एक ही उत्साह था, अपना नया फॉरहेड प्रोटेक्टर दिखाने का, जो अब उसके चुनिन बनने की पहचान था। वो इसे सास्के, साकुरा और काकाशी को दिखाना चाहता था। उसका पहला पड़ाव काकाशी का कमरा था। उसने हल्की लेकिन गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बधाई दी और साथ ही कुछ जरूरी सीख की बातें भी कहीं। इसके बाद नारुतो सीधे सास्के के कमरे की ओर बढ़ गया। सास्के अब भी गहरे सदमे में था। इताची के हाथों इतनी आसानी से हार जाना उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। ऊपर से हर बार नारुतो को और मजबूत होते देख उसके भीतर दबा गुस्सा और भड़क उठता था। कमरे में दाखिल होते ही नारुतो ने हल्के अंदाज में आवाज दी, हे सास्के, साकुरा, क्या चल रहा है? साकुरा स्टूल से उठी और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, लेकिन सास्के ने न तो नजर उठाई न ही नारुतो की मौजूदगी पर कोई रिएक्शन दिया। सब ठीक है ना सास्के? उसने पूछा, उसकी गंभीर और बुझी हुई शक्ल देखते हुए। ठीक, जब तुम हर वक्त मेरे आसपास मंडरा रहे हो, मुश्किल ही है, सास्के ने ठंडे लहजे में पलट कर कहा। नारुतो ने सिर एक तरफ झुकाया, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए। इसका क्या मतलब हुआ? उसने पूछा। सास्के ने बस कंधे उचका दिए। कुछ नहीं, वह धीमे से बुदबुदाया। आखिरकार सास्के ने मुंह खोला। आवाज नीची थी लेकिन उसमें तीखापन साफ झलक रहा था। तो तुम्हें चुनिन बना दिया गया है ना? उसने कहा। ये तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ है या इसलिए क्योंकि तुम चौथे होकागे के बेटे हो, या फिर इसलिए कि तुम्हारे पीछे 2 लेजेंडरी सानिन खड़े हैं? कोनोहा का अनन्या पांडे। नारुतो की मुस्कान एक पल के लिए थम गई, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। अगला ही पल वह चिढ़ाने वाले लहजे में बोला, अरे वाह सास्के, आज तो तुम बड़े खुशमिजाज लग रहे हो, क्या जलन हो रही है? सास्के ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा, मैंने भी गारा से लड़ाई की थी। अगर कोनोहा क्रश नहीं हुआ होता
तो जीत मेरी होती। तो फिर मैं क्यों नहीं, सिर्फ तुम ही क्यों? नारुतो ने कंधे उचका दिए। सास्के की कड़वी बातों का उस पर खास असर नहीं पड़ा। वो उसे काफी हद तक समझता था। शायद इसीलिए उसने हल्के अंदाज में कहा, क्योंकि मैं बस इतना ही अच्छा हूँ। लेकिन सास्के को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो साबित करो, मुझसे लड़ो आमने सामने। उसने सीधी चुनौती दी। चुनौती सुनते ही नारुतो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ठीक है, उसने पूरे भरोसे के साथ कहा, लेकिन याद रखना ये तुमने खुद मांगा है। सास्के, क्यों ना जगह बदल लें? नारुतो ने सुझाव दिया। ये तंग सी जगह किसी आमने सामने की लड़ाई के लिए ठीक नहीं लगती, है ना? हॉस्पिटल की छत, सास्के ने ठंडे तंज के साथ कहा। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एकदम सही जगह है। घमंड? नारुतो ने अपनी खास मुस्कान के साथ पलटकर कहा। मुझे तो यहाँ सिर्फ एक ही इंसान ज्यादा हवा में उड़ता दिख रहा है, और वो तुम हो। दोनों हॉस्पिटल की छत की ओर बढ़ने लगे। नारुतो, सास्के, शायद तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, ये सही नहीं। साकुरा ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे दूर रहो साकुरा, सास्के ने बिना पीछे देखे कहा। छत पर, कोनोहा हॉस्पिटल की छत पर नारुतो और सास्के आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था। नारुतो के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने इशारे से सास्के को आगे आने को कहा। तो चलो सास्के, उसने हल्के, लगभग चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। दिखाओ पिछली बार से कितने आगे बढ़े हो। सास्के ने गहरी, दृढ़ नजर से उसकी तरफ देखा। मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ नारुतो, उसने भरोसे के साथ कहा। अगले ही पल वह आगे झपटा, तेज और जोरदार पंच के साथ। लेकिन नारुतो पहले से तैयार था। वह आसानी से एक तरफ हट गया। होंठों से हल्की सी हंसी निकल पड़ी। बस इतना ही, उसने कहा। सच में ये ताना नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि सास्के को और उकसाने के लिए। लड़ाई इसी तरह आगे बढ़ती रही। नारुतो साफ तौर पर हावी था, लेकिन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह खेल रहा था, और फिर भी सास्के टूटा नहीं। उसने पूरी ताकत से पलटवार किया, अपने इरादे और जिद को साबित करते हुए। ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बस! काकाशी की सख्त आवाज हवा में गूंज उठी। वह दूर से सब देख रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले दखल देना जरूरी समझा। आवाज सुनते ही सास्के पीछे हटा। चेहरे पर नाराजगी साफ थी। वह संतुष्ट नहीं था, अभी नहीं। कमजोरी उसे इसलिए नहीं लग रही थी कि नारुतो ज्यादा मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वह खुद अभी काफी मजबूत नहीं था। नारुतो की ओर एक आखिरी नजर डालकर सास्के मुड़ा और छत छोड़कर चला गया, अपने अधूरे जज्बातों के साथ। फिर मिलेंगे सास्के, अच्छा लड़े तुम। नारुतो की आवाज पीछे गूंजी। नारुतो, ये सब क्या था? काकाशी ने टोका। इस वक्त हमें आपस में उलझने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, थोड़ा उसकी बेवकूफी वाली चुनौती में बह गया। नारुतो ने बेफिक्री से कहा। वैसे आप ठीक है ना सेंसे? ठीक, काकाशी ने अपने पुराने ढीले ढाले अंदाज में जवाब दिया। बस हालात के साथ बह रहा हूँ। ठीक है, उसने आगे कहा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। और इतना कहकर वह वहां से चला गया। नारुतो ने साकुरा की तरफ देखा। ज्यादा सोचो मत, वो ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे भी निकलना है, बाद में मिलते हैं। नारुतो चला गया। कुछ पल रुककर साकुरा ने भी छत छोड़ दी। सास्के कोनोहा के एक शांत कोने में सुकून ढूंढ रहा था। उसका दिमाग चूनिन एग्जाम की यादों में उलझा हुआ था। गारा के साथ हुई लड़ाई बार बार उसके जहन में घूम रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वह एक भी सही वार नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ नारुतो ने उसी दुश्मन को बड़ी आसानी से हरा दिया था। अपने अतीत की यादों में खोया हुआ वह अचानक हकीकत में वापस खींच लिया गया। जब सास्के से साउंड 4 निंजा मिलने आते हैं, वे उसे ऐसी ताकत और शक्ति का लालच देते हैं जिसकी सास्के सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। वे उसे वही शक्ति देने का वादा करते हैं जो उनके पास है, और सास्के यह डील स्वीकार कर लेता है। इसके बाद साउंड 4 निंजा उसे कर्स्ड सील ऑफ हेवन का मार्क देते हैं और उसकी शक्ति को जल्दी जगाने के लिए जड़ी बूटी भी देते हैं। लेकिन यह बात सामने आ जाती है और साकुरा सबको बता देती है कि सास्के गांव छोड़कर चला गया है। कुछ देर बाद नारुतो होकागे ऑफिस के सामने खड़ा था जब सुनादे ने उसे अंदर बुलाया। उचिहा सास्के बीती रात देर से गांव छोड़कर चला गया है, सुनादे ने बताया। गांव छोड़ दिया? आखिर क्यों? नारुतो ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है वह शायद साउंड विलेज की तरफ जा रहा है, सुनादे ने अंदाजा लगाया। लेकिन किस लिए? नारुतो ने उलझन में पूछा। उसे उस सांप ओरोचिमारू ने बहला फुसला लिया है, सुनादे ने दृढ़ता से कहा। फिर से ओरोचिमारू? ये कहीं चड्डी गैंग का मेंबर तो नहीं? ऐसे काम तो वही लोग रात में करते हैं, नारुतो ने सोचा। अभी ये मायने नहीं रखता कि क्यों, मायने ये रखता है कि कब। चूनिन बनने के बाद तुम्हारा पहला मिशन सबसे ज्यादा जरूरी है, सुनादे ने साफ किया। तो मुझे सास्के को वापस लाना है, नारुतो ने कहा। बिल्कुल, ये मिशन आसान नहीं होगा, सुनादे ने जवाब दिया। मैं तो सोच रहा था ये उतना ही आसान होगा जितना आपको हराना, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी के लिए उस बात को नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन याद रखो ओरोचिमारू के लोग सास्के को प्रभावित कर रहे हो सकते हैं, सुनादे ने चेतावनी दी। ठीक है, बस मिशन डिटेल बता दीजिए, नारुतो ने कहा। अगले आधे घंटे में अपने सबसे काबिल जेनिन इकट्ठा करो और तुरंत निकलो, सुनादे ने ऑर्डर दिया। सबसे काबिल जेनिन? हाँ, हिनाता तो पक्की है, लेकिन अगर ऐसे जेनिन ढूंढूं जो मेरे लेवल के हों
तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनादे ने उसे घूर कर देखा। अच्छा अच्छा, ऐसे मत देखिए जैसे गला ही दबा देंगे, मजाक कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में मिलता हूँ। इतना कहकर नारुतो होकागे ऑफिस से बाहर निकल गया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर नारुतो, शिकामारू, किबा, नेजी और चोजी कोनोहा गांव के गेट पर इकट्ठा हो चुके थे। सब तैयार थे सास्के को वापस घर लाने के लिए। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, नारुतो ने कहा, और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। देखो, सास्के की पोजीशन मुझे पता है, मैंने पहले ही उसके हाथ पर एक सील लगा दिया था, उसी से मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। वह आगे बढ़ा और सबकी तरफ देखते हुए बोला, नेजी, रास्ते में जो भी ट्रैप्स होंगे तुम अपने ब्याकुगन से पहले ही ढूंढ लोगे। के बाद तुम अपने सूंघने वाले सेंसेस से आसपास का पूरा हाल पता लगाओगे, दुश्मन कहाँ हैं, कितने हैं, सब। चोजी, तुम हमारे जान हो, सीधा दुश्मनों से भिड़ना तुम्हारा काम होगा। और शिका, तुम और मैं वाइल्ड कार्ड्स रहेंगे, सिचुएशन के हिसाब से मूव करेंगे। इतना कहकर नारुतो ने सबको उनका उनका रोल समझा दिया। जैसे ही सब गांव से निकलने के लिए आगे बढ़े, तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, रुको। सबने मुड़कर देखा, सामने साकुरा खड़ी थी। वह नारुतो से विनती करती है कि वह सास्के को वापस ले आए। नारुतो वादा करता है कि वह उसे जरूर लौटाएगा। इसके बाद वह सास्के रिकवरी यूनिट के साथ तुरंत निकल पड़ता है। नारुतो और उसकी टीम जंगल के बीच तेजी से भाग रहे थे, उस निशान का पीछा करते हुए जो उसे सास्के के सील से मिल रहा था। आगे बढ़ते हुए नारुतो ने कहा, हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। नेजी ने ब्याकुगन एक्टिवेट किया और दूर आराम कर रहे दुश्मनों को देखने लगा। मिल गए, उसने पक्का किया। कितने दिख रहे हैं, नारुतो ने पूछा। लगभग 4, लेकिन सास्के उनमें नजर नहीं आ रहा, नेजी ने जवाब दिया। फिर भी मुझे लग रहा है सास्के वहीं है, क्या कहते हो, किबा, नारुतो ने पूछा। मैं भी यही कहूंगा, सास्के की सेंट साफ साफ वहीं से आ रही है, किबा ने कहा। उन 4 शिनोबी के अलावा वहाँ कुछ अजीब दिख रहा है, नारुतो ने नेजी से पूछा। हाँ, कुछ तो है, एक अजीब सा कंटेनर दिख रहा है, शायद कोई टोकरी या बैरल, और उनमें से एक उसी पर बैठा है, नेजी ने बताया। हो सकता है सास्के उसी कंटेनर के अंदर हो, शिकामारू ने अंदाजा लगाया। उस कंटेनर के अंदर कुछ साफ दिख रहा है, नारुतो ने हल्की गंभीरता के साथ पूछा। कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद नेजी बोला, नहीं, एक बैरियर सील मेरी नजर रोक रही है, लेकिन कंफर्म है सास्के उसी के अंदर है। अच्छा, अब हमें बस एक सॉलिड स्ट्रेटेजी चाहिए, नारुतो ने कहा। वह हल्का सा मुस्कुराया। एक प्लान है, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुश्किल हालात के लिए मुश्किल प्लान ही चाहिए, सही है ना? अब सब ध्यान से सुनो। नारुतो ने सबको पास बुलाया और जल्दी से अपना प्लान समझाने लगा। उनका मकसद साफ था, सबसे पहले सास्के को दुश्मनों से छीनना। टीम लीडर होने के नाते दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करने की जिम्मेदारी उसने खुद ली। बाकियों को आदेश दिया कि जैसे ही मौका मिले वो बैरल लेकर तुरंत दूर निकल जाएं और सास्के को सुरक्षित करें। ठीक है टीम, चलो अब निकलते हैं, नारुतो ने कहा और सबसे आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाने लगा। साउंड निंजा आराम से बैठे हुए थे कि अचानक उनके बीचों बीच एक कुनाई आकर गिरा। एक्सप्लोसिव टैग, एक निंजा ने पहचान लिया। अगले ही पल सभी तेजी से पीछे कूद गए और उसी क्षण कुनाई जोरदार धमाके के साथ फट गया। वाह वाह, तुम लोगों के रिफ्लेक्सेस तो काफी तेज हैं। पेड़ की एक टहनी पर बैठे नारुतो ने ताना मारते हुए कहा, तू वही कोनोहा विलेज का निंजा है। एक साउंड निंजा ने पहचान लिया। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये उजुमाकी नारुतो है, वही जिसके बारे में लॉर्ड ओरोचिमारू ने हमें चेतावनी दी थी। साउंड निंजा आपस में धीमी आवाज में बुदबुदाने लगे। तो तुम सच में यहाँ अकेले ही आ गए? मरने का शौक है क्या? एक साउंड निंजा ने तिरछी नजर से पूछा। मरने का शौक, हम कह सकते हो, बस फर्क इतना है कि वो मेरा नहीं तुम्हारा है, नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। काफी घमंडी बच्चा है ना? एक साउंड निंजा ने व्यंग्य किया। कोई बात नहीं, अभी इसका घमंड निकाल देते हैं, दूसरा साउंड निंजा चिल्लाया और बैटल क्राई के साथ नारुतो की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन नारुतो ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही निंजा उस पर झपटा, वह एक पल में गायब हो गया और अगले ही सेकंड उसके पीछे प्रकट हो गया। मुझे मिस किया, उसने शांत ठंडे अंदाज में फुसफुसाया। फिर अचानक एक तेज किक से उसने अनजान साउंड निंजा को उछालकर पास के पेड़ में दे मारा। ताकतवर हाथों में अक्सर जरूरत से ज्यादा बड़ा ईगो भी होता है, नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साउंड 4 के बचे हुए सदस्य जिरोबो, किडोमारू और साकोन तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ गए। उनकी नजरें नारुतो पर टिकी थीं, जिनमें गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। साकोन, जिरोबो को सिग्नल दो। सबसे विशाल साउंड निंजा हरकत में आया। उसके शरीर पर कर्स मार्क फैलने लगा और उसका शरीर और भी विशाल होने लगी। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने अपने मुक्के नारुतो की तरफ झोंक दिए। नारुतो ने बिना ज्यादा मेहनत के उस वार को चकमा दे दिया। थोड़ा स्लो नहीं हो, उसने ठंडे अंदाज में कहा। अगले ही पल उसने तेजी से एक किक जिरोबो के पेट पर मारी, जिससे वह लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरा। तभी किडोमारू भी लड़ाई में कूद पड़ा। कर्स मार्क के असर से उसका शरीर बदलकर एक डरावने मकड़ी जैसे रूप में ढल
गया। उसने तेजी से वेब्स की बौछार नारुतो की तरफ छोड़ी, उसे जकड़ने के इरादे से, लेकिन नारुतो ने फुर्ती से सारे वार बचा ली। उसकी मूवमेंट्स तेज और अनप्रिडिक्टेबल थीं। तुम्हारी टैक्टिक्स पढ़ना बहुत आसान है, कहते हुए वह एक झटके में किडोमारू के करीब पहुंच गया और जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अब साउंड 4 का आखिरी सदस्य साकोन खड़ा था। उसने अपने साथियों को इतनी आसानी से हारते देखा। कर्स मार्क उसके शरीर पर फैलने लगा और जोरदार वॉर क्राई के साथ वह भी नारुतो पर झपटा, लेकिन नारुतो बस हल्का सा मुस्कुराया। अब मेरी बारी है, उसने कहा। एक पल में ही वह साकोन के पीछे पहुंच चुका था। साउंड निंजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही नारुतो ने एक जोरदार पंच मारा, जिससे साकोन पास के पेड़ से जा टकराया। तीनों फिर से संभलकर अगला हमला करने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर उस बैरल पर गई जिसमें सास्के था। वह अब वहां नहीं था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। उनके हैरान चेहरों को देखकर नारुतो मुस्कुराया। लगता है स्ट्रेटजी आखिरकार काम कर गई, उसने ताना मारते हुए कहा। थोड़ी ही दूरी पर नेजी, शिकामारू, किबा और चोजी उस बैरल को संभाल रहे थे। तुझे लगता है नारुतो उन्हें अकेले संभाल लेगा? किबा ने पूछा। नहीं, इसलिए तुम और शिकामारू बैरल को लेकर आगे बढ़ो। हम वापस जाकर नारुतो की मदद करेंगे, नेजी ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। शिकामारू और किबा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वे जानते थे कि नेजी का अनुभव उनसे कहीं ज्यादा है। तो तुम बस टाइम पास कर रहे थे उस बैरल को लेने के लिए? हाँ, साकोन ने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। बिल्कुल, मैं बस टाइम पास करता, नारुतो ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह हल्का मुस्कुराया। ये वही कर्स्ड सील है जो अंको सेंसे पर भी है। हाँ, तो ये लोग इसी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। नारुतो मन ही मन सोचने लगा। साकोन का कर्स मार्क और फैलने लगा। उसका शरीर फैलकर एक डरावने विकृत रूप में बदलने लगा। हमें कमजोर समझने की गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी, वह गुर्राया और नारुतो पर झपट पड़ा। तेज रफ्तार और बढ़ी हुई ताकत के बावजूद नारुतो ने आसानी से वार टाल दिया, जैसे उसे हमला होने से पहले ही पता हो। तुम्हारी मूवमेंट्स अभी भी बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, उसने ताना मारा और एक तेज किक से साकोन को पीछे उछाल दिया। उसी वक्त जिरोबो और किडोमारू के कर्स मार्क्स भी फैलने लगे। उनके शरीर विकृत डरावने रूप में बदल गए। दोनों अलग अलग दिशाओं से नारुतो पर टूट पड़े, लेकिन नारुतो की एफर्टलेस डॉजेस और काउंटर अटैक्स में जरा भी कमी नहीं आई। तुम लोगों को सीरियसली टीम वर्क पर काम करने की जरूरत है, उसने मजाकिया लहजे में कहा। तभी नारुतो की आंखें हल्की सी फैल गईं। अच्छा, आखिरकार आ ही गए, उसने बिना पीछे देखे कहा। पीछे से नेजी और चोजी ने एंट्री ली। नारुतो, तुम इन्हें काफी अच्छे से संभाल रहे हो, नेजी ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा। संभाल रहा हूँ नहीं, बस इनके साथ खेल रहा हूँ, नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस खतरनाक युद्ध भूमि के बीच साउंड निंजा नारुतो की बेखौफी देखकर चौंक गए। उन्होंने अपने कर्स मार्क्स को सेकंड लेवल तक पहुंचा दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी सुखद नहीं था। उनके शरीर खौफनाक आकार में बदलने लगे। ताकत कई गुना बढ़ गई। यह उनका आखिरी दांव था। नारुतो, नेजी और चोजी के खिलाफ लड़ाई का रुख पलटने की एक हताश कोशिश। अब देखते हैं इससे कैसे निपटते हो, साकोन गरजा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी और साउंड निंजा एक खतरनाक लहर की तरह अपने विरोधियों पर टूट पड़े। लेकिन नारुतो उनकी डरावनी शक्ति से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराया। ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उंगलियां एक जटिल सीक्वेंस ऑफ हैंड साइंस बनाने लगीं। आखिरी हैंड साइन पूरा करते ही उसके चारों तरफ एक तेज बवंडर घूमने लगा। उसके चाकड़ा की साफ झलक हर दिशा में महसूस हो रही थी। विंड स्टाइल, एक्सपेंसिव विंड। नारुतो की आवाज गूंज उठी। तूफान जैसी हवाओं ने साउंड निंजाओं को पीछे धकेल दिया। उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार टूट गई और वे लड़खड़ा गए। जैसे ही वे संतुलन संभालने की कोशिश करने लगे, नारुतो ने उन्हें एक पल का भी मौका नहीं दिया। उसने तेजी से नए हैंड साइंस बनाने शुरू किए। इस बार अलग सीक्वेंस। उसके आसपास का माहौल फिर से ताकत से भर उठा। विंड स्टाइल, विंड ड्रैगन, वह चिल्लाया। हवा से बना एक विशाल ड्रैगन उसके चारों ओर आकार लेने लगा और बिजली जैसी रफ्तार से साउंड निंजाओं की तरफ टूट पड़ा, उन्हें और पीछे धकेलते हुए। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद साउंड निंजा नारुतो के विंड जुत्सु की ताकत के सामने बेबस पड़ गए। जो कर्स मार्क्स अभी तक उनकी ताकत का सबसे बड़ा सहारा थे, वे दबाव में धीरे धीरे पीछे हटने लगे और उनकी शक्ति कम होने लगी। लगता है तुम्हारे कर्स मार्क्स उतने पावरफुल नहीं हैं जितना तुम सोच रहे थे, नारुतो ने हल्के ताने के साथ कहा। लेकिन साकोन अभी हार मानने को तैयार नहीं था। लड़खड़ाते हुए भी वह फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जिद साफ जल रही थी। अभी खत्म नहीं हुआ, वह गुर्राया। नारुतो ने उसकी जिद देखकर बस एक भौं उठाई। ठीक है, तो इसे हमेशा के लिए यहीं खत्म करते हैं, उसने शांत स्वर में कहा और आखिरी बार हैंड साइंस बनाने लगा। एक नया जुत्सु आकार लेने लगा। उसके चारों तरफ घूमता विंड चक्रा अब एक शूरिकेन का रूप लेने लगा। विंड स्टाइल, रासेन शूरिकेन। नारुतो की आवाज अंतिम फैसले की तरह गूंजी। एक तेज हरकत के साथ
उसने रासेन शुरिकेन साउंड निंजाओं की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी बैटलफील्ड गूंज उठी। रासेन शुरिकेन की ताकत साफ महसूस हो रही थी। धूल और मलबा चारों तरफ फैल गया, जिससे कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल छंटी, साउंड निंजा जमीन पर हार कर पड़े थे। उनके कर्स मार्क्स पूरी तरह गायब हो चुके थे। मैंने कहा था ना, सब खत्म हो चुका है। नारुतो की आवाज शांत बैटलफील्ड में गूंज उठी। कमाल कर दिया नारुतो, चोजी ने थम्स अप देते हुए कहा। तुमने अच्छा किया नारुतो, नेजी ने हल्के से सिर हिलाकर कहा। किबा और शिकामारू कहाँ हैं? नारुतो ने पूछा। वे सास्के के बैरल के साथ गांव की तरफ आगे निकल गए हैं, नेजी ने बताया। ठीक है, तो चलो उन्हें कैच करते हैं, नारुतो ने कहा। तीनों उसी दिशा में बढ़ने लगे जिधर से नेजी और चूजी आए थे। पीछे छूट गए शिकामारू और किबा से मिलने के लिए।